ये जो टॉपिक है जो मैं आज आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जुडिशरी के मेंस में या फिर एपीओ के मेंस में, कि भाई जो ये माधव टाइगर रिजर्व है चर्चाओं में क्यों है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये चर्चाओं में क्यों है। सबसे पहले मैं बता दूं, माधव जो टाइगर रिजर्व बना है अभी, इससे पहले ये नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। माधव क्या था पहले? माधव था माधव नेशनल पार्क। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। और अब इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? टाइगर रिजर्व। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो बच्चों, जो नेशनल पार्क होता है, कोई भी नेशनल पार्क होता है, उसकी निश्चित बाउंड्री होती है। एक निश्चित बाउंड्री होगी, एक सर्टेन बाउंड्री होती है। और इस नेशनल पार्क, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें बहुत सारी वेजिटेशन, वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जीव जंतु, वनस्पति को प्रोटेक्शन देना, कंजर्वेशन करना ही नेशनल पार्क के रूप में भारत सरकार घोषित कर देती है। यहाँ पर विदाउट परमिशन हम लोग नहीं जा सकते, ना ही कोई एक्टिविटी कर सकते। और यहाँ पर देयर इज नो कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, इवन रेजिडेंशियल कॉलोनी या घर भी नहीं बनाया जा सकता। इवन देयर इज नो एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर ना देयर इज नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यहाँ पर कोई खेती बाड़ी की भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। बात समझ में आ गया? नेशनल पार्क पता चल गया क्या हो गया। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे आप लोगों का भरतपुर नेशनल पार्क, क्योंकि जिसे हम लोग केवला देव घाना कहते हैं, जैसे काजीरंगा हो गया, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं भारत में। 107 नेशनल पार्क हैं, 108 नेशनल पार्क, 108। इसी तरीके से इसी नेशनल पार्क के किसी पार्ट को, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इसी नेशनल पार्क के किसी पार्ट को टाइगर रिजर्व, या तो इसके सारे को ही या इसके कुछ पार्ट को, आंशिक यानी पार्टली पार्ट को हम टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित कर देते हैं। जनरली जितना नेशनल पार्क होता है उसी को घोषित कर देते हैं, उसको एलिफेंट रिजर्व भी घोषित कर देते हैं। टाइगर रिजर्व इसलिए करते हैं बच्चों कि अब ये जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी काम करेगा। इट मीन्स इसका फोकस अब टाइगर, यहाँ पर यदि टाइगर निवास कर रहे हैं तो उस पर भी ये फोकस रहेगा सरकार का, यानी टाइगर के जीवन की सुरक्षा करना, टाइगर की प्रोटेक्ट करना टाइगर्स को, वो सरकार इस पर केंद्रित करेगी। तो इसलिए 1973 में भारत सरकार एक प्रोजेक्ट ले गए थे जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसी के तहत भारत सरकार या तो नेशनल पार्क या किसी अन्य क्षेत्र को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। बात क्लियर सभी को? तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों ने सुना होगा, सुना या नहीं सुना? तो जिम कॉर्बेट एग्जांपल के तौर पे से जिम कॉर्बेट मान लेते हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो पहले ही बन गया, उसको पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में इसको नेशनल पार्क भी बनाया गया। ठीक है, तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये भारत का जो है 58 टाइगर रिजर्व बना है। कौन? माधव नेशनल पार्क। जो माधव नेशनल पार्क है बच्चों, वो मध्य प्रदेश में है और वो भारत का 58वां 58 टाइगर रिजर्व पार्क बना है। और भारत मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? मध्य प्रदेश का। आप लोगों को पता ही होगा, टाइगर रिपोर्ट मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, तो मध्य प्रदेश टाइगर रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है, दूसरे पर कर्नाटक है और तीसरे पर आप लोगों का उत्तराखंड है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बता दीजिए, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बात करूं यहां पर, तो देखिए आगे इसको पढ़ लेते हैं। माधव नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है ये कहां पर है। तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे तो विंध्याचल हिल्स, यानी विंध्याचल जो पहाड़ियां है वहां पर है, और डिस्ट्रिक्ट है शिवपुरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं याद रखना। ठीक है,
क्लियर, ये याद रखें। नेशनल पार्क कब बना था ये? 1958 में, आप लोग याद रखेंगे। मतलब ये नेशनल पार्क जो है डिफाइन किया गया था 1958 में, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? आप लोग याद रखेंगे, महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इसलिए इसको माधव नेशनल पार्क जो है वो बोल देते हैं। एक 2022 में, आप लिख लेना सारे बच्चे, 2022 में ये वेटलैंड रामसर साइट भी घोषित किया गया है। इसके अंदर थी एक झील, एक सागर है इसके अंदर जिसका नाम है साख्या सागर। और ये मैनमेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक झील है, कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक कह सकते हैं। जो रामसर साइट घोषित की गई थी वो भी माधव नेशनल पार्क के अंदर है। तो साख्या सागर एमपी की वेटलैंड है, 2022 में डिक्लेयर की गई रामसर साइट। रामसर साइट क्या होती है बच्चों? रामसर एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है जो ईरान का शहर है। यहाँ पर 1971 में 1971 में एक कन्वेंशन हुआ कि जो दलदली भूमि है, जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी भूमि, ऐसी लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, वहां पर जो वनस्पति जीव जंतु हैं उनकी देखभाल के लिए। तो भारत में भी अब तक 85 वेटलैंड घोषित की जा चुकी हैं और उन्हीं 85 में से एक साख्य सागर है और वही साख्य सागर माधव नेशनल पार्क के अंदर है। और माधव नेशनल पार्क भारत का 58 टाइगर रिजर्व भी बना है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी मुझे बता दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग छोड़ देना यहाँ पर और क्या क्या है। अब मैं मध्य प्रदेश के कुछ आप लोगों को, ये वाली लिस्ट आप नोट कर लीजिए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं प्लीज इस लिस्ट को नोट कर लीजिए। ऑल्दो रोहित सर ने आपको पढ़ाए होंगे बट फिर भी नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व, जैसे कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ठीक है, नेरवा देही, पन्ना, संजय डुबरी और रातापानी। और नवा कौन सा बन गया बच्चों अब? माधव। इनको नोट कर लीजिए सारे के सारे बच्चे, 1 मिनट लगेगी, प्लीज नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे मैं बता दूं आप लोगों को, भारत में जो टाइगर रिजर्व घोषित करने की जो प्रचलन है वो हुआ है 1973 से। तो 1973 में आप हेडिंग डाल के लिख लो 1973 डैश प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, मतलब टाइगर रिजर्व को कौन घोषित करता है, कौन देखता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA। इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी, बिहार यूपी जुडिशरी में फुल फॉर्म्स आती हैं 10 नंबर की। तो फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, 1973 में इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखिए। भारत का सबसे छोटा इस एरिया वाइज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व वो है नेमेरी टाइगर रिजर्व आसाम में। यानी नमेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नमेरी कहां पर पड़ता है बच्चों? आसाम, याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से। लोकेश जी कह रहे हैं कि सर हिंदी में लगा दीजिए, अभी हिंदी में भी इसको करा दूंगा, पहले एक बार इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर है लिखेंगे। ऐसे राज्यों के नाम हैं बच्चों, ये टॉप 4 स्टेट है जहां पर आपके टाइगर्स सबसे ज्यादा रहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा 785 टाइगर्स मध्य प्रदेश, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560। उत्तराखंड वाले डेटा को नोट कर लेना, खासकर वो बच्चे हु आर प्रिपेयरिंग या हु आर अपियर इन द उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन। तो उस उत्तराखंड के डेटा को नोट कर लेना सारे के सारे लोग। और 4th वन है महाराष्ट्र, 444 टाइगर्स वहां पर रहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये है टाइगर रिजर्व, ये है स्टेट। तो स्टेट टॉप 4 स्टेट हम लोगों ने देखे। अब टॉप 5 नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है।
ये बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो राज्य वाइज हो गए, स्टेट वाइज, ये टाइगर रिजर्व वाइज, किस टाइगर रिजर्व में कितने हैं। आई होप समझ गए होंगे आप बात ये। तो सबसे ज्यादा जिम कार्बेट में कितने हैं? 260 टाइगर। फिर है दूसरा है बांदीपुर। बांदीपुर कहां पर है भाई? 150, ये है कर्नाटक में। ठीक, इसके बाद है नंबर 3 नागरहोल। ये बताओ कहां पर है? नागरहोल, ये भी आपका कर्नाटक। ठीक है, फिर है नंबर 4 बांधवगढ़। बांधवगढ़ तो अभी बताया आपको 135 है एमपी में। और एक है आपका दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा कहां है? 135 यूपी में। ठीक है, क्लियर? तो इनके राज्यों के नाम भी नोट कर लीजिएगा। बात क्लियर? तो यहां से, और सारे भी याद नहीं रख पाओ तो टॉप 3 तो आप याद कर ही लीजिए प्लीज। टारगेट फॉर आईक्यू की क्लासेस जो आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी हैं बच्चों, आपको समझ में तो आ रही है ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं हो, उसे ऐसा लग रहा है यार हम तो बड़ी गलत जगह आ गए, हमें बड़ा टाइम हमारा वेस्ट हो गया यहाँ पे, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर लोग। ऐसा कोई व्यक्ति जो सेटिस्फाई नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो हमारे जितने भी नंबर हैं ऑफिशियल आपको दे रखे, अपनी बात बिना किसी संकोच के रख सकते हैं। ठीक है, इस आगे देखें। ठीक है, अभी 2022 की टाइगर रिपोर्ट आई थी बच्चों, तो उसमें 3682 3682 टाइगर्स भारत में है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, ये डेटा नोट कर लेना। मतलब अब तक कितने टाइगर हैं हमारे पास? ठीक है, कितने टाइगर हैं हमारे पास? 3682, ये नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। और पूरे वर्ल्ड के अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड के हमारे पास 75%, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 100 टाइगर है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारे पास 75 है, 75 हमारे पास है। मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन द वर्ल्ड वी हैव 70%, 75% टाइगर्स। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। बस ये डेटा ही नोट करना बहुत जरूरी होता है भाई। ठीक है, किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में लगा देता हूँ। ठीक है, हिंदी में फटाफट से बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क 58वां नवा टाइगर रिजर्व बना है। सॉरी, 58वां टाइगर रिजर्व बना भारत का, और मध्य प्रदेश का नवा बना। ये शिवपुरी जिले में है, विंध्याचल पहाड़ियों में है। प्लस 1958 में टाइगर रिजर्व बना था, 2022 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने टाइगर रिजर्व देखे 8, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, नौरादही, पन्ना, संजय दुबरी और रातापानी, ये 8 हैं। और अभी ये नवा बना है माधव। इसके साथ साथ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया एनटीसीए के द्वारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, 1973 में बना, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है नमेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाघ जनसंख्या में, टाइगर जनसंख्या में देखें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादा टाइगर हैं। जबकि टाइगर रिजर्व जिनके भीतर बाघों की जनसंख्या ज़्यादा है टाइगर की, तो वो है जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क बच्चों ये लखीमपुर है ना, लखीमपुर पीलीभीत उस वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारे पास वर्तमान में जो टाइगर है वो 3682 हैं, और हमारे यहाँ पर 6.1% टाइगर पर साल बढ़ रहे हैं। पर साल मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 100 टाइगर रिजर्व में, तो हर साल 106 हो गए, फिर 106 का फिर 6%, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 75% हिस्सा पूरे विश्व का हमारे पास है। यही मैंने अभी आप लोगों तक पढ़ाया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और एक प्रोजेक्ट एलिफेंट और लिख लेना कहीं पे, 1992 का था वो, जिसमें एलिफेंट कंजर्वेशन की बात की गई थी। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, क्या नाम है, सारे बच्चे बताएंगे बहुत तेज़ी से, कि आप मुझे बताइए
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा हूँ, और वो है क्या, आप मुझे बताइए राजाजी नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में?